वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि कल कल यानी हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब। ठीक है, तो आपका अपना चैनल कौन सा है? रिजल्ट साथी। ठीक, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और उसमें टेलीग्राम नीचे दिया हुआ, उसमें लिंक दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको उसमें लिटरेचर का कुछ पार्ट जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एडवर्ब सीख रहे थे ना, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो एडवर्ब मैंने हम लोगों ने पढ़ लिए थे ना कि 8 प्रकार के एडवर्ब, यानी सिंपल जो एडवर्ब होते हैं हमारे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। टाइम है, प्लेस है, और यानी फ्रीक्वेंसी उसकी होती है, मैनर होता है। ये सारे एडवर्ब हम लोगों ने सीख लिए थे ना। और आज हमको सीखना है नंबर 2 एडवर्ब। कौन सा सीखना है? नंबर 2 सीखना है। यानी 2 बचे थे हमारे एडवर्ब हैं। कौन कौन से 2 बचे थे? एक बचा था इंट्रागेटिव और एक बचा है रिलेटिव बचा है। तो दोनों एडवर्ब हम आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है? इंट्रागेटिव देखना है, यानी एडवर्ब ऑफ इंट्रागेटिव, या इंट्रागेटिव आप एडवर्ब कर सकते हो इसको। तो इसमें होता क्या है? इसमें क्वेश्चन पूछने का काम होता है। इंट्रागेटिव जानते हो ना, जिसमें प्रश्न पूछने का काम होता है वो इंट्रागेटिव होता है, यानी प्रश्नवाचक होता है। तो ये प्रश्नवाचक किस रूप में होता है, कैसे होता है? और वही जो इंट्रागेटिव के होते हैं ना क्वेश्चन, जैसे व्हाट है, व्हाई है, फेयर है, विच है, हाउ है, तो ये सब रिलेटिव में आ जाते हैं। तो ये रिलेटिव संबंध बताने का कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं ये। क्लास आपका 9th एंड 10th। ठीक, और आप सीख रहे थे एडवर्ब। ठीक बच्चों, एडवर्ब हम सीख रहे थे। तो ये 8 प्रकार के आपने सीख लिए थे, सिंपल एडवर्ब सीख लिए थे ना आप लोगों ने। इसमें आप नंबर 2 पढ़ना है आज है, यानी इंट्रागेटिव पढ़ना है। INTERRO GATIVE, इंट्रागेटिव एडवर्ब। इंट्रागेटिव एडवर्ब। ठीक, ये हमको सीखना है आज कि परिभाषा क्या होती है। यानी ये कर दीजिए। ये वाक्य में सबसे पहले ठीक, कहाँ लगते हैं? सबसे पहले प्रयुक्त होता है, और क्या करता है? ये प्रश्न पूछने का काम करता है, और यानी क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने का काम करता है, पूछने का काम करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। ठीक, इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं इंट्रागेटिव में? जैसे आपका आता है, देखिए, यानी फेयर, व्हेन, हाउ। ठीक, फैन है, हाउ है, फाई है, और वाई हो जाएगा। ठीक, डेड डेज, ये हमारे इसमें आते हैं, इंट्रागेटिव में आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि फेयर डू यू लिव। एग्जाम्पल, फेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हो। ठीक, तो इसमें पूछा जाएगा, इसमें यानी आपका जो एडवर्ब है वो कौन सा एडवर्ब है, कहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर लाइन खींच दी जाएगी। ये लाइन खींच दी गई है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है। तो आप बता देंगे कि हमारा ये इंट्रागेटिव एडवर्ब है, क्योंकि इसमें क्या है, पूछा गया कि फेयर डू यू लिव। तो जो फेयर हमारा है कहाँ लगा है भाई? शुरुआत में तो लगा है ना। तो शुरुआत में लगा होता है, प्रारंभ में लगा होता है, और क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा है। से पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। क्या पूछा गया भाई? आप कहाँ रहते हो ना, क्वेश्चन पुटअप किया गया है, और फिर लगा भी है। तो ये कैसा एडवर्ब हो गया हमारा? इंट्रागेटिव एडवर्ब हो जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, यानी आप कब आओगे। और देखिए एग्जाम्पल, फाई डिड सेकेंड फॉर्म होती है ही, डू इट, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक, हाउ आर यू, यानी आप कैसे हो। ठीक, अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए कौन सा आपका एडवर्ब है। ठीक, क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया गया, पूछा कि इसमें कौन सा एडवर्ब है। तो आप बताओगे कि यहाँ पर फैन क्या है हमारा? इंट्रागेटिव एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? इंट्रागेटिव
एडवर्ब है। अब इसमें पहचानो कहाँ दिया एडवर्ब है, इसमें कहाँ लिखा है, ये वाई लिखा है, ये हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से हाउ, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। नहीं बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत ही सिंपल है। यानी अगर एग्जाम में आता है, पहचानने के लिए आता है, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो आप बहुत जल्दी इसको जो अगर पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ इसमें ये कौन सा एडवर्ब है, तुरंत आप आंसर उसका लिख देंगे ना। तो इसमें ये क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक और बचता हमारा है, वो कौन सा बचता है, देखिए नंबर 2, यानी नंबर 2 हो गया, नंबर 3, नंबर 3 रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। जैसा कि इसका नाम ही दे रखा है ना, संबंध बताना होता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ेगा तब संबंध बताएगा ना, रेटिव बताएगा, संबंध जोड़ता है। तथा पहले आई हुई, तथा पहले पहले आया हुआ या आई हुई, नाउन, नाउन तो समझते हो ना, पढ़ा चुके हैं, या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक, की और संकेत, की और संकेत, संकेत करते हुए, संकेत करते हुए, स्थान, स्थान, समय और कारण, स्थान, समय और कारण, और कारण, ठीक, कारण आदि बताता है, आदि बताता है, ठीक। ये क्या है, ये इसकी यानी परिभाषा कह लीजिए इसको। तो दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है, तथा पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है, यानी की ओर संकेत करते हुए, यानी इनका स्थान है, समय है, इनकी ओर संकेत करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, और इसमें क्या होता है, और देख लीजिए, अच्छा इसमें और इसमें, इसमें उपरोक्त, उपरोक्त सभी, सभी यानी यही जो लिखे इंट्रागेटिव वाले, सभी इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव वाले वर्ड्स यानी शब्द, शब्द बीच में आ जाते हैं, कहाँ आते हैं, बीच में आ जाते हैं, ठीक। देखिए उसमें आपने लिखा था कि स्टार्टिंग में आते, इसमें कहाँ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, यानी यही वर्ड जो आपने लिखे हैं, फेयर है, यानी फेयर है, फैन है, हाउ है, फाई है, ये सब कहाँ जाएंगे, वाक्य के बीच में आ जाएंगे, संबंध बताने के लिए, ठीक। उसमें कहाँ आते हैं, शुरुआत में आते हैं, इसमें बीच में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, ठीक, यह स्थान है, ठीक। क्या स्थान है, कि फेयर आई वाज बार्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, तो फेयर आई वाज बार्न, यानी ये कौन सा प्लेस है, जहाँ हमारा जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पर वेयर दिख रहा है ना बच्चों, ये वेयर, तो है क्या कर रहा है, ये कौन सा एडवर्ब हो गया हमारा, ये एडवर्ब हो गया रिलेटिव, संबंध बताने का एडवर्ब हो गया हमारा, कि कौन सा संबंध हो गया है, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिखा रहा है, देखा दिस इज द प्लेस, यानी ये स्थान है, कौन सा स्थान है, जहाँ आपका जन्म हुआ था। तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये जो वेयर दिख रहा है ना, ये वाला, ये इंट्रागेटिव में शुरुआत में आया तो इंट्रागेटिव बन गया, लेकिन वही अगर बीच में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा हमारा। और देखिए एग्जाम्पल इसके, he did, he did this work, this work, 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 when all he had gone, when he, when, यानी when all had gone, all had gone, gone, ठीक है, ये बन गया एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए फैन दिख रहा है ना आपका, क्या, ये क्या लिखा है, फैन, तो फैन क्या है, कौन सा एडवर्ब हो गया हमारा,
ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा हमारा। यानी क्या दिखा रहा है इसमें, टाइम दिखा रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है, देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें प्लेस दिखा रहा है, यानी इसमें स्थान की बात कर रहा है। इसमें किसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, सी नोज द रीजन्स, सी नोज यानी वह जानती है, क्या जानती है, कारण जानती है। सी नोज द रीजन, रीजन मीन्स कारण होता है। वाई ही वीप्स, अब वाई सी वीप्स, सी वीप्स, वीप मीन्स रोना होता है, यानी उसे पता है कि वह क्यों रोती है। तो यहाँ पर देखिए फाई दिख रहा है ना आपका, फाई, तो फाई क्या दिखा रहा है, यानी संबंध शो कर रहा है, संबंध को दिखा रहा है इसमें। ठीक, तो ये दो हमारे जो बचे थे वो हमने आज आपको पढ़ा दिया है। क्या है इसमें, दिस इज द प्लेस, यानी यह स्थान है जहाँ उसका जन्म हुआ था, यानी तो जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो ये क्या दिखा रहा है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, और ये बीच में आ रहा है। ठीक, सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है कि यही इंट्रागेटिव जो वर्ड्स हमारे ऊपर दिए हैं ये कहाँ आएंगे, दो वाक्यों के बीच में आएंगे, यानी जोड़ने का काम करते हैं। जैसे लिखा है कि डिड दिस वर्क, यानी उसने इस कार्य को किया है, यानी ये ही लिखा है बच्चों, क्या है, ही ठीक है, ही डिड दिस वर्क, उसने इस कार्य को कर लिया है। और कब किया है, लिखा व्हेन ऑल हैड गॉन, जब सभी चले गए थे उसने इस कार्य को कर लिया था। इसमें क्या दिखा रहा है, समय की बात कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्या है, सी नोज, यानी वो जानती है, क्या जानती है भाई, कि द रीजन्स मीन्स कारण, कि वाई सी वीप्स, यानी वह क्यों रोती है, उसे कारण उसका पता है। यानी भाई वो रोती है तो क्यों रो रही है, कोई तो रीजन हो सकता है उसका है, तो कारण उसे पता है कि वो लड़की क्यों रो रही है। ठीक, तो इसमें क्या लग गया, वाई लग गया है, इसमें कारण पूछा जा रहा है। तो ये दो हमारे एडवर्ब जो छूट गए थे ना पीछे, जो मैंने अभी पढ़े कल पढ़ाए थे एडवर्ब ना, उसमें सिंपल एडवर्ब आपने पढ़ा था, और सिंपल में 8 प्रकार के आपने पढ़े थे ना, और ये नंबर 2 पे आपने पढ़ दिया इंट्रागेटिव, नंबर 3 पर रिलेटिव एडवर्ब हो गया। अब आपका एडवर्ब का जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया है। ठीक, अब हमको पढ़ना है प्रीपोजिशन। क्या पढ़ना है बच्चों, प्रीपोजिशन पढ़ना है। ठीक, आइए देखते हैं। द यूज यानी द प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन, PREPOSITION, द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक, इट्स यूज, इट्स यूज, और इनका यूज कैसे करेंगे इसके बारे में हमको सीखना है। अब देखिए प्रीपोजिशन कहते किसको हैं, तो प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पहले होता है, पोजिशन माने स्थान होता है, तो जो अपना स्थान नाउन प्रोनाउन से पहले ले लेता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अपना स्थान नाउन प्रोनाउन से पहले ग्रहण कर लेता है या ले लेता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, नाउन प्रोनाउन से इसका संबंध, रिलेशन भी होता है, संबंध बताता है। आइए देखते हैं क्या है परिभाषा इसकी, यानी वह शब्द, परिभाषा, परिभाषा, ठीक, डेफिनेशन को बोलते हैं, यानी वह शब्द जो, वह शब्द, शब्द जो, जो यानी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, तो ये मैंने पढ़ाया आपको है, नाउन प्रोनाउन किसे कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले, से पहले प्रयुक्त, प्रयुक्त यानी यूज होता है, प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर, होकर उसका संबंध, यानी उसका संबंध, 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 जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, संबंध किसी अन्य नाउन, किसी अन्य का दूसरा नाउन या प्रोनाउन, या प्रोनाउन, प्रोनाउन से प्रकट करे, से प्रकट करे। ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा या कहलाता है, कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक बच्चों, तो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, नाउन या प्रोनाउन से।
और नाउन प्रोनाउन तो आप जानते ही ना, नाउन मैंने पढ़ाया है, प्रोनाउन भी मैंने पढ़ाया है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, और मटेरियल नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, और कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, 5 प्रकार के हमारे नाउन्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। और नाउन के जो प्लेस पर यूज होता है वो क्या होता है? वो प्रोनाउन होता है। जैसे जैसे देखिए प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसे लिखा है सीता, ये क्या लिखा? सीता, ये लिखा सीता इज ए गर्ल, गर्ल। ठीक, ये लिखा है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या है? वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब पूछा जा रहा है इसमें प्रोनाउन कहाँ दे रखा है बच्चों? है तो ये जो सी दिख रहा है ना, देखो क्या लिखा है? सीता इज, सीता क्या है हमारा? है तो नाउन हो गया हमारा, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। और सीता के बदले में क्या पूछा गया? सी कहा जा रहा है, तो सी किसके लिए? सीता के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा हमारा। तो सीता इज ए गर्ल, सीता क्या है? एक लड़की है। और वह कैसी लड़की है? यानी वह बहुत सुंदर है। सुंदर कौन है भाई? सीता की बात चल रही है ना, सीता सुंदर हो सकती है ना, सीता के बारे में बताया जा रहा हूँ। तो जो यहाँ पर नाउन लिखा हुआ, जो नाम लिखा हुआ है, नाम के बदले में अगर हम कुछ कह देते हैं, बोल देते हैं, वो हमारा क्या हो गया? मतलब नाम के प्लेस पर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सी जगह पर सीता लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और बदले में क्या लिख दिया? सी लिख दिया तो प्रोनाउन हो गया। अगर नाम लिखेंगे तो नाउन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन हमारी होती हैं। इन है, इन, या ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा। द बुक इज ऑन द टेबल, एग्जाम्पल देखिए पहले। द बुक इज ऑन द टेबल। नंबर 2 देखिए एग्जाम्पल। गोपाल वेंट विथ मी, गोपाल वेंट विद मी। ये नंबर 3 देखिए। दे लाफ एट मी, दे लाफ माने हंसे, एट मी यानी मेरे ऊपर। ठीक, और देख लीजिए एग्जाम्पल। ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गया। अब देखिए बच्चों इसमें क्या पूछा गया है? लिखा है वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर के उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ए भी नाउन हमारा है, ए भी नाउन है, और ये क्या है? ये प्रोनाउन हमारा है, ये भी प्रोनाउन हमारा है। और इसमें लिखा नाउन या प्रोनाउन होता है ना। अब देखिए यहाँ पर टेबल दिख रहा है, टेबल हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? नाउन है ना। और नाउन के पहले क्या लग गया? आन लगा है, तो ये आन हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्योंकि बुक कहाँ है भाई? पुस्तक रखी तो कहाँ रखी है? टेबल पर रखी है ना। तो नाउन किस, यानी यहाँ संबंध दिखा रहा है, किसका संबंध दिखा रहा है? बुक और टेबल का रिलेशन दिखा रहा, संबंध दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? देखिए, यानी भाई बुक कहाँ रखी है? टेबल पर रखी है। ठीक, तो क्या लग गया? इसके पहले आन लग गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा? गोपाल वेंट, गोपाल गया। भाई कहाँ गया गोपाल? कह रहा विद मी, मेरे साथ गया ना गोपाल है। तो मी यहाँ पर क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा ना। ऐसी बात है, नाउन तो है नहीं भाई, नाम तो है नहीं, तो क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। और प्रोनाउन के पहले क्या लग गया? यहाँ पर देखिए विद लगा है ना, तो विद हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। दे लाफ यानी वे हंसे, किसके ऊपर हंसे? मेरे ऊपर हंसे। यहाँ पर मी लिखा है ना, मी के पहले क्या लग गया? एट लग गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए। ही वेंट टू दी मार्केट यानी वो बाजार गया। अब मार्केट यहाँ पर क्या है? एक प्लेस है, प्लेस है तो क्या है? हमारा नाउन, उसके पहले क्या लग गया? टू लग गया। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, क्या हो गया? ये प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है? प्रीपोजिशन बाद में भी आता है, यानी वर्ब के बाद आता है। तो जब वर्ब के बाद हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। ठीक, जैसे देखिए, जैसे लिखा है एडवर्ब और प्रीपोजिशंस, एडवर्ब और यहाँ लिखा है प्रीपोजिशन। यानी कैसे पहचानेंगे हम? एडवर्ब और प्रीपोजिशन कैसे पहचानेंगे? और कौन कौन सी होती है एडवर्ब यानी प्रीपोजिशंस होती है, भी लिखवा देंगे हम आपको। से लिखा है द राइट रैन, द राइट रैन, चूहा दौड़ा। ठीक, कहाँ दौड़ा? बिलो मीन्स नीचे दौड़ा, बिलो। ठीक है, बिलो लिखा हुआ है। इसमें लिखा द राइट रैन, द राइट रैन, चूहा दौड़ा। बिलो द हिल, कहाँ दौड़ा? बिलो
द हिल, हिल माने पहाड़ी होती है, पहाड़ी के नीचे। ठीक, इसमें देखिए और देखिए एग्जाम्पल, ही सिट्स बिहाइंड, ही सिट्स यानी वो बैठी है, सिट्स बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड माने पीछे बैठी है। इसमें देखिए ही सिट्स बिहाइंड, बिहाइंड द टेबल, द टेबल। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए बच्चों क्या है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्रीपोजिशंस, कहाँ लिखा प्रीपोजिशंस, ये लिखा है, और ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है नाउन, या नाउन के पहले लग जाएगा तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो हिल हमारा क्या, देखिए प्लेस है, प्लेस है तो क्या ये हमारा नाउन हो जाएगा। इसके पहले क्या लगा है, बिलो लगा है, तो क्या होगा, ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेबल लिखा है, टेबल के पहले क्या लिखा है, बिहाइंड लिखा हुआ है, तो टेबल तो हमारा नाउन हो गया, नाउन के पहले लग गया तो हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, इसमें क्या लिखा है, द रेट रेंस बिलो, मतलब चूहा कहाँ तोड़ा, बिलो मीन्स नीचे तोड़ा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है। ठीक है, और इसके पीछे लिखा है यानी यहाँ पर लिखा है ये, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एडवर्ब। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है बिहाइंड है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, प्रीपो यानी एडवर्ब हो जाएगा हमारा, यानी ये पहचान होती है हमारी है। अगर यानी वर्ब के पीछे लिखा हुआ है तो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, और अगर नाउन प्रोनाउन से पहले लिखा है तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपने सीख लिया है, और कल इसके बारे में डिटेल हम आगे सीखेंगे। थैंक्स बच्चों।